हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय मैथ्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स क्या होता है, यानी कि इसमें आपको दो वेरिएबल मिलेंगे कम से कम। एक वेरिएबल यानी वन वेरिएबल वाली किस तरह होती है, इस तरह वन वेरिएबल वाली होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी एक वेरिएबल है। यहाँ कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल दो वाई हो गया। इस तरह ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें टू वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल है। हम इसकी चर्चा करते हैं। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, सबसे पहले इसके मार्क्स की बात करते हैं। तो ये कम से कम 5 मार्क्स की है। एक 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 दो या एक एक तीन के आ सकते हैं, ये डिफाइन नहीं कितने का आएगा। बोर्ड में डिफाइन होता है और लोकल एग्जाम में डिफाइन नहीं होता है। तो कुल मिला के 5 मार्क्स की है। तो हम कुछ सवाल से थे जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आ सकता है वो है आपका, किस तरह जाता है, ए के साथ में एक्स है, बी के साथ में वाई है और सी बराबर 0। यानी कि अगर कोई नंबर दिया है, आपको ए बी व सी के मान ज्ञात करने। दो सवाल इसमें ज्यादातर आते हैं, मैक्सिमम दो सवाल। तो जैसे कि एक सवाल दिया गया आपकी किताब का ही, बुक का ही है, 2x 3y 9.35। ये भी एक नंबर या दो नंबर का आराम से आ सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि कहता है कि ax बी वाई और सी, तो सबसे पहले इसको इस तरफ लाया जाएगा। 2x 3y इक्वल टू प्लस का है तो इधर आके माइनस का 9.35 बार बराबर 0। अब इसने कहा ax बी वाई और सी, प्लस माइनस ही लगाया। अब x को साथ में a है तो a का मान क्या हो गया आपके पास +2, b का मान क्या हो गया 3 और c का मान -9.35। अगर ये एक नंबर का है तो एक नंबर आराम से आएंगे, दो का है तो दो नंबर आ जाएंगे, और तीन नंबर तो तीन नंबर भी ऐसे आ सकते हैं। एक और सवाल हम इससे लेते हैं, देखिए सेकंड वाला, x -10 इक्वल टू 0। इसमें आपको इधर लाने की जरूरत नहीं है। तो a के साथ में कुछ नहीं तो 1 हो गया, b के साथ में 1/5, लेकिन ये माइनस है तो माइनस y का स्थान 1 ले लिया और c का मान माइनस का 10। और एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि चौथा सवाल इसका, x इक्वल टू 3y। सबसे पहले आप इसको इधर लेके आए तो x प्लस का है तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। अब a का मान तो हो गया 1, b का मान हो गया -3 और c का मान हमारे पास है ही नहीं 0। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ax by और ये c। a का मान x के साथ होता है, b का मान y के साथ और c जिसके साथ a b c d यानी वेरिएबल नहीं है। तो बार दो तीन, ये एक नंबर का सवाल, दो नंबर सवाल जो भी आया आप आराम से कर सकते हैं। एक सवाल आपको इसमें क्या पूछा जाता है कि चार मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल और भी है, पहले हम चार मान वाला कर लेते हैं। चार मान कैसे ज्ञात होते हैं, हमने कोई सवाल लिया, चार मान x प्लस वाई बराबर 5 के चार वैल्यूज या मान यानी वैल्यू फाइंड करने। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें दो सवाल लेंगे हमसे, x या y का मान हम अपनी मर्जी से रखते हैं। तो हमने x का मान रखा बराबर 1, x के स्थान पर रख दिया 1 प्लस वाई, x प्लस वाई इजिकल 5, तो यहाँ बराबर 5। तो क्योंकि ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में। तो कितना आ गया 4। हमने x का मान तो रखा था 1 और y का मान आ गया 4। फिर हम x का मान कितना रख देते हैं 2, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 2, y का मान y है गया 5। फिर इसको उधर ले जाएंगे तो y क्योंकि प्लस का है इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। अब आंसर क्या आया, आपने रखा 2, y का मान 3, इस तरह।
फिर एक्स का मान क्या रखते हैं 3, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स का मान 3, वाई इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तीन वैल्यूज में निकाल लिए, एक वैल्यू आप 4 मान रख के रख सकते हैं। एक सवाल हम और लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और हम करते हैं, सेम ऐसा सवाल है। जैसे ये सवाल हमने लिया, एक बार और एग्जाम से पहले रिवीजन करा दिया जाएगा। एक दिन में या 2 दिन में हम पूरी किताब को रिपीट करेंगे, घंटा 2 घंटे के वीडियो बनेंगे। जैसे आप मान लो कि एक्स और वाई दोनों आ गया, तो जिसके साथ में एक नंबर आता उसके साथ में वैल्यू रखनी। तो अब हम वाई का मान रखेंगे 1, तो एक्स 4 1, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। अब आंसर कैसे लिखना है आपको, 4 1, आप उल्टा लिख देते हैं, 1 4 नहीं, 4 का मान एक्स का मान पहले लिखा जाता। अब आपने वाई का मान क्या रखा 2, आप इसको बटे में भी ले सकते हैं, अगर एक्स का मान लगे तो बटे में आएगा, वो हम दूसरी बार में पढ़ाएंगे जब करा देंगे। तो एक्स 4 गुणा 2, तो अब एक्स का मान कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। तो अब कितना आंसर आएगा 4। अब आपने एक्स का मान रखा 8, ये 2। अब हम एक्स का मान आ रहा है, वाई का मान हो गया, अब वाई का मान रखते 3, एक्स बराबर 4 इंटू 3, एक्स का मान कितना आ गया आपके 12। तो हमने क्या रखा 12 पे 3, 12 क्यों रखा पहले, क्योंकि 12 एक्स का मान है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक तरह का सवाल और आता है, वो भी हम करके देख लेते हैं। मिटा दें इसको, एक सवाल है कौन सा था देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और जैसे क्वेश्चन दिया गया और इसके 4 आंसर दिए गए। इसमें वेरीफाई करना पड़ता है कि इसकी कौन से आंसर्स इसमें है। हम 3 ले लेते हैं और 3 में से कौन सा आंसर इसका है हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करते हैं आंसर्स को, आप सबसे पहले देखिए आपका x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो ये आपकी इक्वेशंस है, तो समीकरण बोलते हैं हिंदी में। यहाँ रखा 0 2, y का मान यहाँ पर रख दिया 2। तो कौन कौन सी वैल्यू इसकी राइट है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस का और ये 4, ये बराबर नहीं आई, तो ये आपका आंसर नहीं है। दोनों पक्ष LHS RHS बराबर आना चाहिए। दूसरा वाला देखते हैं। अब x का मान 2 है और इसका मान हमारा 0 है, तो ये 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये भी दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, ये भी आंसर मेरा नहीं। अब सी में चलते हैं। अब x का मान कितना दे रखा 4, y का मान 0, अब 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 0 बराबर 4, यानी कि ये वाला मान आपका आ जाएगा। दोनों मान बराबर आ गए, तो इसलिए आपका आंसर ये। एक 3 तरह के सवाल बताए मैंने आपको, एक ए बी सी का मान ज्ञात करना, एक 4 मान निकालने वाला, और एक ये वाला। 3 सवाल में से 2 सवाल आपके 100% आएंगे, आप लिख के रखिए। आपको समझ में आया होगा, आप शेयर कमेंट और लाइक करें और जितना ज्यादा हो मुझे सपोर्ट करें।